So next question is, why does the stability of +4 oxidation state increases down the group while that of the +6 decreases? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जा रही है और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही रिप्रेजेंट करता है इन इट्स ऑक्साइड्स और परऑक्साइड्स। केवल ऑक्सीजन जो है दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, -2 और -1, जिसकी वजह से ये इसकी एनामोलस प्रॉपर्टी बन जाती है। हम जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट्स के जो फैमिलीज़ हैं, बेसिकली जो ग्रुप्स हैं, उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो एनामोलस बिहेवियर दिखाते हैं, क्योंकि वो अपनी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है कि व्हाई डज द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप वाइल +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। तो हम सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल ले लिए यहाँ पर SF4 का और एक SF6 का। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अगर मैं इनकी दोनों की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बनाने की बात करूं तो जो SF4 है उसमें सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन कुछ इस टाइप की पोजीशन पर जुड़े होंगे, इस टाइप की शेप वो बनाएंगे जिसको हम स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। प्लेन में ही चारों फ्लोरीन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बॉन्ड बनाते हुए 90 डिग्री एंगल बनाते हुए कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये p ऑर्बिटल के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुके, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। तो जो सल्फर के आउटर मोस्ट में S2 और P4 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अभी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे सल्फर के, जो कि बेसिकली लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से और दूसरी चीज़ इस कंपाउंड में और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ना आने की वजह से, फ्लोरीन के एलिमेंट्स ना आने की वजह से, आइटम्स ना आने की वजह से ये लोन पेयर एज अ इनर्ट पेयर इफेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देते ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है SF4 जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और जहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाएगा वो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। अब अगर मैं सेम प्रोसीजर में बात करूं SF6 को लेकर के, तो जो सल्फर है वो बीच में बैठा हुआ है, हमारा सेंट्रल एटम है। यहाँ पे 4 फ्लोरीन सबसे पहले मैं वैसे ही जोड़ूंगा बिल्कुल मेन पोजीशन पर, इनकी जो स्क्वायर प्लेनर पोजीशन है। इसके साथ साथ अब मेरे पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 एक्स्ट्रा जो फ्लोरीन आ रहे हैं SF6 की स्ट्रक्चर में, वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। और हमने ये चीज़ पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग में कि जो प्लेनर बॉन्ड होते हैं, जो इस पे नॉर्मल पोजीशन पर बनते हैं, जो हॉरिजॉन्टल बनते हैं, प्लेन पर बनते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, जबकि जो एक्सियल पोजीशन पर बनते हैं, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। अब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड पड़ जाएंगे वीक, और बॉन्ड वीक होने की वजह से सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पर या सेम टेम्परेचर पर जब मैं SF4 और SF6 को रखूंगा तो पहले डिकम्पोज कौन होगा? SF6, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी और 2 फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से आसानी से टूट जाएंगे। तो ये रीज़न है कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी डाउन टू ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है, जबकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ी रहती है, वो स्टेबल रहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू द शो ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि व्हाई डज ऑक्सीजन लिमिट इट्स कोवेलेंसी टू 4? ऑक्सीजन की कोवेलेंसी केवल 4 ही क्यों है? या ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है कि व्हाई कैन नॉट ऑक्सीजन एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी, कि वो अपनी कोवेलेंसी को क्यों इंक्रीज नहीं कर सकता, या बियॉन्ड 4 वाइल द अदर एलिमेंट्स कैन डू सो। यानी कि सल्फर ने जैसा भी दिखाया +4 के अलावा +6 भी दिखाया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिखा सकता अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज़्यादा। तो उसके पीछे का रीज़न है ऑक्सीजन के पास केवल NS2Np4 का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके पास N-1 d ऑर्बिटल नहीं होते। तो ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन द ऑक्सीजन एटम, इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। सिंपल रीजन है, जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में भी देखा था कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से वो कैटिनेशन नहीं दिखाता। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है उसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं होते, अनअवेलेबिलिटी रहती है डी ऑर्बिटल की, जिसकी वजह से ये अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता। और कोवेलेंसी इंक्रीज हमेशा वहाँ पर ही बात की जाएगी जिस एलिमेंट या आइटम के पास डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन कि एलिमेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स ऑफ ग्रुप 15।
यहाँ पे अब ये क्वेश्चन बना दिया कि अगर मैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले लूँ नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के सामने सामने के, तो जो 16th ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन वालों से कम होती है। बिल्कुल सही बात है और इसका रीज़न बहुत कॉमन है कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS2 Np3, जबकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन फैमिली है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 Np4। अगर मैं इनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन की या रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन फैमिली के होते हैं हाफ फिल्ड, जबकि ऑक्सीजन फैमिली के p ऑर्बिटल में पाए जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से। अब जो हाफ फील्ड है उसको मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का रिलीज नहीं करेगा, जबकि जो अनस्टेबल है, जो जैसा कि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे IE या IP की जब हम बात करेंगे तो IE और IP इज द बेसिकली अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर के, या नाइट्रोजन करेगा? तो आंसर इज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अनस्टेबल है, इसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अब वो स्टेबिलिटी चाहे गेन करके ले या फिर लॉस करके ले। अब ये अगर गेन करके ले रहा है तो ये -2 दिखा रहा है, अगर ये लॉस करके स्टेबिलिटी लेगा तो बेसिकली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का इसका कंपाउंड नहीं पाया जाता। नॉर्मली अपनी गैसेस स्टेट में प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, उसको हम फर्स्ट IE या फर्स्ट IP बोलते हैं। सिमिलरली उसी केस में नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को निकलने का अपोज करेगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी पर है, हाफ स्टेबिलिटी पर है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आसानी से तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के एलिमेंट्स का या नाइट्रोजन के जो बेसिकली ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी 16th ग्रुप के एलिमेंट्स से कम होती है। 15th ग्रुप वालों की ज़्यादा होगी और 16th वालों की कम होगी। ये बेसिक रीज़न है इसके पीछे का, जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली यहाँ से अब हमारी शुरू हो जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो सारे नॉन मेटल होने वाले हैं। नॉन मेटल में कौन कौन, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर या सिलेनियम की मैं बात कर रहा हूँ तो ये प्योरली नॉन मेटल कंसीडर होते हैं। मेटलॉइड कौन सा है इसके अंदर, जो टेल्यूरियम है उसके अंदर थोड़ी मेटल की प्रॉपर्टी भी है, और जो पोलोनियम है वो प्योर मेटल के अंदर कंसीडर होता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर मैं इनकी अकरेंस की बात कर रहा हूँ तो ये जनरली कंबाइंड स्टेट पर पाए जाते हैं और अपनी एलिमेंटल स्टेट पर मिलते हैं, प्योर स्टेट नहीं है। एलिमेंटल स्टेट का मतलब ये है कि डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक, पेंटाएटोमिक, इस तरीके से ये मिलने वाले हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्मेशन की इनकी कैपेबिलिटी होती है, इनके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है कि आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल्स। इनकी ऑक्सीडेशन जो नंबर होती है जनरल -2 होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो जनरली -2 होगी। इनके आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी +2 मतलब नॉर्मल 2 दिखाने वाले हैं। अगर इनकी एटोमिसिटी की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन जो होता है वो डायटोमिक स्टेट पर पाया जाता है, जो सल्फर होता है वो हेक्सा एटोमिक स्टेट पर भी पाया जा रहा है और ऑक्टा एटोमिक स्टेट पर भी पाया जाता है। सल्फर की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिनके अंदर ये अपनी एटोमिसिटी को चेंज करता है, यानी कि इसके अंदर एलोट्रोपी की फॉर्म जो नेचर है, जो टेंडेंसी है टू मेक देयर एलोट्रोप, वो ज़्यादा पाई जाती है। तो बेसिकली जो सल्फर है वो अपने क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बनाता है, जो कि एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो आज केवल इतना ही, बाकी का देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि 16th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, वो किस तरीके से केमिकली रिएक्टिविटी को शो करते हैं या कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन के कंपाउंड्स के बारे में।